आनंद सर, विक्टिम लाइन पे है। जी जी नमस्कार। मैं आनंद तिवारी बोल रहा हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। आप ये बता सकती हैं आप किस टाइम पे इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके आई थी, और पहली बार आपका ये जो पार्थ सारथी हैं इनसे कब सामना हुआ आपका, जब आपको इन्होंने हरास करना शुरू किया? जी देखिए, स्टार्टिंग से ही जब मैंने एडमिशन लिया था तब से ही इन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। ये इनका एक ऐसा रहता है कि एक मतलब ग्रुप में एक या दो तीन जितना भी उन्हें समझ में आता है वो टारगेट पहले ही सेट कर लेते हैं। जी जितना मुझे पता चला है और मेरे साथ जो हुआ है उसके हिसाब से जी। तो फिर उसके बाद वो अपना जो है स्टार्ट करते हैं हरास करना या परेशान करना। चीजों को स्टार्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कोई एक बेस चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं इसी से कि वो टारगेट पहले सेट करते हैं। तो मतलब आपको मतलब उन्होंने किस तरह से मतलब टॉर्चर करना शुरू करा? क्या कुछ कमेंट्स पास किए, या आपको कोई चैट्स भेजे उन्होंने, या कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश की, कोई दबाव बनाने की कोशिश की आपको एजुकेशन या पर्सनल लेवल पर? देखिए, इन लोगों का ऐसा है स्वामी का जी कि स्टार्टिंग से ये आपको बहुत ही ज्यादा जो है दिखा देंगे इतना कि अरे मैं आपको ऐसा करूंगा, मैं आपको फॉरेन ट्रिप पे भेजूंगा, आपका ऐसा करवा दूंगा, अच्छा प्लेसमेंट करा दूंगा। हम्म। इस तरीके से ये लोग जो है, इन लोगों का पूरा ग्रुप है, वो पूरा बनाते हैं, सेट करते हैं कि बेस बना के कि ये अरे ये स्वामी है, यही जो है जो करते हैं वही वो यही करते हैं। तो आपको कितने कितने टाइम पीरियड तक इन्होंने टॉर्चर किया, और आपने क्या उस वक्त इंस्टीट्यूट को अपनी अपनी आप बीती बताई थी? परिवार को तो जाहिर सी बात है आपने बताया होगा, जो आपको वहाँ पे जो सफर किया आपने उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कॉलेज में तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको आप बताने जाओ, क्योंकि आप जिससे आपकी लड़ाई है वो खुद एक वो पावर में बैठा हुआ, कुर्सी पे बैठा हुआ, तो आप किससे बोलने जाओगे? जी वो खुद चेयरपर्सन बन के बैठा हुआ है और वही जो है ऐसे काम कर रहा है, तो आप किससे बोलोगे? हाँ, हमको ये भी जानकारी तो मिली है कि कॉलेज जी हमको ये भी जानकारी मिली है कि वो जो स्टूडेंट होती थी ईडब्ल्यूएस कोटे की गर्ल्स, उनको रोक लेता था, उनका रास्ता रोक लेता था, उन्हें अपने रूम में बुलाता था और मैसेज करता था, कुछ अश्लील गंदे मैसेज, जिसको बाद में जो उसकी जो वहाँ की जो फीमेल स्टाफ है वो डिलीट करा देती थी दबाव बना के लड़कियों से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बुला करके गेट पे वेट कराना, और ये तो बहुत ज्यादा हुआ है। उसी से ही इंसान परेशान हो जाता है कि उसको 2-2 घंटे 3-3 घंटे बुला के रखना, कैमरे से उस पे नजर रखना ताकि कोई और उससे बात ना करे, वो किसी और स्टूडेंट से बात ना कर पाए, अपने ही क्लास की या अपने ही बैच की, अपने ही ग्रुप की। किसी से भी बात नहीं कर सकते हो, किसी से कोई आपसे बात नहीं कर सकता है, सबसे डिस्कनेक्ट होके बस जो मैं बोल रहा हूँ वो कर रहा है। हमने ये अब सुना पहली आपके चीज तो मैं आपके उसको घर का कॉलेज नहीं बोलूंगी, मैं उसको कॉलेज नहीं बोलूंगी, वो एक जेल है। जी बिल्कुल। मतलब आप बोल रही हैं जेल है, इसका मतलब आपने जो सफर किया वो बहुत ज्यादा दर्दनाक है, जो शायद आप बता नहीं पा रही हैं, जिस जिस तरह से लग रहा है कि वो मतलब एक अंदर जेल बहुत है। कुछ। देखिए, वहां पर अंदर वही जा सकता है जिसको वो बुलाना चाहता है, हम्म। वरना वो गेट ओपन ही नहीं होगा। जो मेन वहां का गेट है वो दरवाजा खुल ही नहीं सकता है। तो आपका हॉस्टल भी अंदर ही था और आपका इंस्टीट्यूट भी अंदर था जब आप पढ़ रहे थे यहाँ पर? जी जी जी। तो ये इनके रूम में भी कभी इन्होंने ऑफर किया आपको? और मतलब सुना बहुत भद्दे कमेंट्स पास करते थे ये, जो हमने जो एफआईआर का कंटेंट पढ़ा है जो आपने सबसे पहले कराई थी इसमें। नहीं, देखिए, जो मैंने मेरी एफआईआर है वो मैं कर चुकी हूँ। बाकी ऐसा है कि जो कमेंट्स हैं और ये है, ये इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। जो भी इनपे एलिगेशंस लगाए हुए हैं वो सारे ही सच हैं। आपको भी इन्होंने कहीं बाहर, आपको भी कहीं बाहर अपने बाकी ग्रुप के साथ ट्रिप पे ले गए थे जहाँ पे इन्होंने हरास करने की कोशिश की? बता रहे उत्तराखंड बहुत सारी छात्रों को ही लेके गए थे अपने साथ। नहीं, हमारे उत्तराखंड के लिए नहीं, वो ऐसे ही बोलते थे कि मैं बाहर तुमको भेजूंगा, इंटर्नशिप के लिए भेजूंगा, इस चीज के लिए भेजूंगा, या किसी सर्वे के लिए भेजूंगा, ऐसे करके बिजनेस सर्वे ये सब बोल के। लेकिन ऐसा उत्तराखंड या ऐसा कुछ तो नहीं है। लेकिन हो सकता है जगह अलग हो, अलग अलग लोगों के साथ, लेकिन हाँ पैटर्न सेम है।
जाहिर सी बात है, जब आपने एफआईआर कराई होगी तो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको दबाव भी होगा कि इस केस को वापस ले लो, और ये जो खुद पार्थ सारथी है इनकी तरफ से। बहुत, मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, मुझे भी। इवन इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद कम से कम 6 महीने तक मेरी फैमिली को परेशान किया गया। मेरे घर पे आके वहाँ के लोग आके बहुत ज्यादा परेशान किए। वहाँ के स्टूडेंट्स को भी भेज रहे हैं, वहाँ का स्टाफ भी आ रहा है मेरे घर तक। तो इन सब चीजों को लेके मैंने वुमेन सेल में भी अपनी कंप्लेन रजिस्टर की है दिल्ली में, आप उसको भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ इसी तक पार्थ कि सारथी के। श्रृंगेरी मठ को भी मैंने, हाँ जी, श्रृंगेरी मठ में भी मैंने कंप्लेन की है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि 10 साल में जो है इन्होंने क्या एक्शन लिया क्या नहीं लिया, मुझे तो खुद नहीं, मतलब ये बहुत ज्यादा टाइम निकल गया। इवन मैं तो छोड़ ही चुकी थी इन चीजों को। ये बिल्कुल, ये आपकी बात बताती है कि एक एफआईआर एक विक्टिम ने करा दी, उसके बावजूद ये 2025 तक कैसे वहां पर पथ पे बने हुए हैं, और उसके बाद फिर 17 लड़कियों के साथ ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वुमेन काउंसिल पे भी दिल्ली में कंप्लेन की हुई है, और ये सारा जो है आपको डेटा वहाँ मिल जाएगा। आपके उस समय कोई आपकी जो साथी जो दोस्त थी, छात्राएं थी, क्या उन्होंने कुछ बाबा के कंटेंट को बताया जो कि रूम में बुलाते थे? और ये इसका थोड़ा फैक्ट बताएंगे, जो पुलिस से जानकारी मिली है कि जो 3 वार्डन थी जिनको एक्यूज बनाया पुलिस ने, जिनके स्टेटमेंट लिए कि वो चैट्स डिलीट करा देती थी फोन से, इसलिए पुलिस को एविडेंस के तौर पे बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाई इस गर्ल्स के फोन में, जो विक्टिम थी उनके फोन में जब काउंसलिंग की गई। ये एक्चुअली ये जो बाबा है ये बहुत शातिर है ना, इन्होंने काम ही इस तरीके से किए हैं कि डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते थे ना, वो किसी के थ्रू ही अप्रोच होता था, या डायरेक्टली अप्रोच होता था तो फिर उसको जबरन डिलीट करवा दिया जाता था, या इतना आपके ऊपर इतना टॉर्चर हो जाएगा या प्रेशर बना देंगे कि आप उस चीज को बोल ही नहीं पाओगे। अंदर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज भी है, कभी आपने नोटिस की हो कोई ऐसे लोगों का कि कोई आ रहा है लगातार, जैसे लग्जरी गाड़ी हमने देखी इनकी मिली है, नंबर पर फर्जी नंबर मिले हैं डिप्लोमेट्स के, कभी अपने आप को पार्थ सारथी बता रहे हैं, कभी चेतानंद सरस्वती बता रहे हैं, कभी डिप्लोमेट बता रहे हैं, ये जो बाबा है अपने आप को। देखिए ये बिल्कुल ही फर्जी इंसान है। जब एडमिशन लिया गया था उसके बाद जितने भी उन्होंने हम लोगों को, हमारे बैच को, इवन सीनियर्स को, जब भी उन्होंने अपना स्पीच दिया है तो वो ये बोलते थे कि मैं ब्रिक्स का मेंबर हूँ। आप समझ रहे हैं, ब्रिक्स का मेंबर होना, बोलना ये कितना बड़ा खुद एक जुर्म है जी। जबकि आप कुछ भी नहीं हो, लेकिन आप वहाँ ऐसा दिखा रहे हो कि मैं ब्रिक्स का मेंबर हूँ, मेरे पास इंटरनेशनल जो है नेशनैलिटी भी मेरी इंडियन नहीं है, मुझे वहाँ की भी नेशनैलिटी मिली हुई है और मुझे इंडियन भी मिली हुई है जी। इस चीज को लेकर भी ये सब तो जांच होनी चाहिए। और जो है इतने दिन सब शांत बैठे थे, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई, मुझे तो इस बात का ही बड़ा दुख है। नहीं, जाहिर सी बात है, आप पहली विक्टिम थी ही जिससे कि ये बाबा का पूरा काला चिट्ठा उजागर हुआ है। ये जो महिला वार्डन नहीं, थी। मैं पहली विक्टिम नहीं थी, उससे पहले भी बहुत बार हुआ है। इवन मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि उस हॉस्टल में जो है कई एक आध लड़कियों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया है। अच्छा। मुझसे पहले जी। वो रिपोर्टेड नहीं हुआ है शायद, या रिपोर्ट हुआ है आपके नॉलेज में? मैंने तो इंटरनली ही सुना है वहाँ के लोगों से ही। ये जो मैम, ये जो 3 वार्डन हैं, क्या इनसे कभी आपका सामना हुआ था, जो बाबा का सारा मतलब एक तरीके से जो बाबा का गंदा काम था उसको कंट्रोल करती थी, बाबा को शय देती थी, और बाबा बिल्कुल एडमिशन कराने से लेकर के लास्ट तक उन्होंने जो है हमें अपना रोल वहाँ पे दिया है। एडमिशन भी वही लोग कराती हैं, बच्चों को झूठ बोल के फंसाती भी वही लोग हैं। आपने भी ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन लिया था यहाँ पर? नहीं, ईडब्ल्यूएस कोटे में नहीं था, मैंने प्रॉपरली जो है जो भी फीस स्ट्रक्चर था वो जमा करके ही मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया है। और मठ ने भी कोई सुनवाई नहीं की आपने जब आप नहीं कि अपने मठ तक को जो है शिकायत दी? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। ये आपने कभी बाहर से देखा था? इनका रूम सुना बताते हैं ये बाबा के रूम में एक्सेस नहीं थी बहुत सारे लोगों की, बहुत लिमिटेड लोग जा पाते थे, पूरा वॉच करते थे वो? नहीं। कुछ और ऐसी चीजें जो आप न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगी, ताकि ये बाबा और ऐसे और बाबा जो इंस्टीट्यूट की आड़ में और धर्म की आड़ में और इस तरह से जो है वो स्टूडेंट को मोलेस्ट कर रहे हैं या उनको कहीं ना कहीं फिजिकल या मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए ये कॉलेज जो है, ये कॉलेज हम लोगों को जब एडमिशन कराया गया था, वो बिल्कुल फॉल्स इन्फॉर्मेशन पे एडमिशन हुआ था कि यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बल्कि वहाँ पर केवल एक कोर्स होता है और वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड बच्चे होते हैं, 20 या 25। तो जी। मुझे नहीं लगता कि इतने बच्चों में कोई कॉलेज चलाया जा सकता है। वो केवल और केवल ऐसा होता है कि एक आप अपने फंसाने के लिए बैठे हुए हैं और अपने एंटरटेनमेंट के लिए आपने कॉलेज खोल रखा है। एक आखिरी सवाल मेरा, ये बहुत ज़रूरी है, आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि ये इंस्टीट्यूट नहीं है, जेल है। कुछ आप और ऐसी चीज़ बताएँगे जो आपने सफ़र की, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट होता है, एक आदमी करियर के लिए अपना वहाँ पे एजुकेशन के लिए जाता है, और अगर आप हॉस्टल में रह भी रही हैं तो एक घर जैसा माहौल मिले, खासतौर पे छात्राओं को। लेकिन आप बोल रही हैं बिल्कुल अगर वो बिल्कुल। जेल है तो ऐसी क्या चीज़ थी वहाँ पर? देखिए, आप अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके पेरेंट्स कभी भी वहाँ मिलने आ सकते हैं आपसे। जी। मैं अगर मेरे पेरेंट्स आना चाहें तो मेरे पेरेंट्स के लिए भी उस कॉलेज का गेट नहीं खोला गया। 2-2 घंटे 3-3 घंटे वो बेचारे बाहर खड़े होकर के ही वापस चले गए। जी। लेकिन उस जो एंट्रेंस गेट है वो गेट खुला ही नहीं। तो ये तो एक तरीके से ये है कि आप सबसे डिस्कनेक्ट करके जो है, और ये तो एक तरीके से बहुत ही गलत वो है कि आप कोई भी आ रहा है जा रहा है किसी से भी मिलने, पेरेंट्स आ रहे हैं, आप उनको मिलने नहीं दे रहे उनके बच्चे से। हुँ। और अंदर तो आप सीसीटीवी से इसको वॉच मुझे करते थे लगता है सारा? बिल्कुल बिल्कुल कैमरे हर जगह हैं और वो नजर ही रखते थे कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, उनका बंदा आ रहा है कि भाई आप इससे बात क्यों कर रहे हो या आपने क्या बात करी। जी। कुछ और आप बोलना चाहेंगी इस इंटरव्यू में, कोई बात अपनी रखना चाहेंगी आप? कुछ नई चीज़, कोई नया खुलासा जो आपने नहीं फेस नहीं, किया हो? देखिए फेस तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं अभी तो फिलहाल यही चाहूंगी कि बाबा जो है ये पकड़े जाएं और इनको जिनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इनके कोई और एसोसिएट भी आपको लगता है जिन्होंने इनकी मदद की, जो अभी हिडन है, या आसपास किसी और ऐसे ऐसे आश्रमों को चला रहे हैं? इतना तो डेप्थ में नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ बहुत ही कम टाइम निकाला है। ये मैम क्लासेस भी देते थे आप लोगों को, मतलब कुछ स्पिरिचुअल या बिल्कुल कुछ कोई बिल्कुल, ये एजुकेशन? भगवत गीता करके ये क्लास लेते थे, हम्म। जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही वाहवाही के गुणगान करते थे। जैसे कि मतलब क्या, एक मतलब अपने आप को कोई अवतार बताते थे, क्या कहते थे ये? हाँ जी हाँ जी, कि मैं स्वामी हूँ, मैं बाबा हूँ, हम्म। और ऐसा ये करके। ये कितने दिनों की, ये कितने बजे होती थी ये क्लास? डेली होती थी, क्या होती थी? ऑलमोस्ट डेली होती थी, डेली 1 घंटे अप्रॉक्स। जी। थैंक यू वेरी मच न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए आपका।